शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें सुंदर और कौशल्या देवी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ एक बेटी हुई थी, जिसका नाम कल्पना था। अब वो शादी की उम्र को पहुँच गई थी। कल्पना कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, क्योंकि बचपन से ही उसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा रहता था, और तो और वो बहुत सुंदर भी लगती थी। दूसरी तरफ राजेश्वरी का परिवार भी रहता था, लेकिन ये लोग एक शहर में रहा करते थे। राजेश्वरी का एक बेटा था, जिसका नाम दिवाकर था। दिवाकर भी एक अच्छा लड़का था और बहुत पढ़ा लिखा भी था। वो शहर में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन की बात है कि राजेश्वरी से मिलने के लिए उसकी कुछ सहेलियां उसके घर पहुंच जाती है। अरे ओ राजेश्वरी, ये तूने सुना? हमारी वसंता जो थी, अरे ये हमारे साथ जो पढ़ाई करती थी, वही वाली वसंता। हमने सुना है उसकी बहू ने उसको घर से भगा दिया। पता नहीं उनके घर में क्या चला करता था। सारे लोग बस उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। बेचारी हमारी वसंता, पता नहीं कैसी जीती होगी और कहाँ रहती होगी। जब से उसके बारे में सुना है ना, मन बहुत ही उदास हो जाता है मेरा। हाँ, उसकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी थी और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत भी लगती थी। इसी कारण से उसने अपने सास को ही उसके घर से निकाल दिया। ये सारी बातें कह कहकर सभी लोग बैठकर बहुत ही दुखी हुआ करते थे। ये सारी बातें देखकर राजेश्वरी भी थोड़ी घबरा जाती है और फिर किसी सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद खुद ही कहने लगती है, अरे रहने दो ये सारी बातें। मैं तो ना अपने बेटे के लिए किसी अच्छी सी गांव की लड़की को ढूंढ कर लाऊंगी और उसी से अपनी बेटे की शादी करवाऊंगी। वरना आजकल के इस शहर की लड़कियां भी या तो अपने दोस्तों के साथ चिपकी रहती है या अपने मोबाइल फोन के साथ। अगर ये दोनों से नहीं तो अपने मेकअप बॉक्स के साथ ही तो रहती हैं आजकल की लड़कियां और उनका फैशन। मैं तो ना किसी अच्छी सी गांव की लड़की को ही अपनी घर की बहू बना कर लाऊंगी, क्योंकि गांव की लड़कियां काम काज बहुत अच्छे से सीखती हैं ना, और मेरा घर का सारा काम भी कर लेगी, मेरा और मेरे बेटे का ख्याल भी रख लेगी। इस तरह सारी सहेलियां गप्पे शप्पे मारने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन राजेश्वरी सोचने लगी कि अपने बेटे के लिए वो तो किसी गांव की लड़की ही ढूंढेगी। अब राजेश्वरी का काम शुरू हुआ था। राजेश्वरी अपने बेटे के लिए गांव के रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय गांव के रिश्ते ढूंढने के बाद कल्पना का रिश्ता उनको मिल जाता है। राजेश्वरी और उसका परिवार मिलकर कौशल्या देवी के घर पहुंच जाते हैं, ताकि वो लोग कल्पना को देख सके। सारी बातें जाकर कर लेते हैं। राजेश्वरी को कल्पना बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर कौशल्या देवी से राजेश्वरी सारी बातें कर लेती है और फिर अपने बेटे दिवाकर की भी मर्जी पूछ लेती है। दिवाकर ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। फिर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। राजेश्वरी इस बात से बहुत खुश थी कि जैसी लड़की वो अपनी बहू बनाना चाहती थी, बिल्कुल वैसी ही बहू उसके घर आ गई है। शादी के बाद कल्पना अपने पति और सास की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और दोनों का ही ख्याल बहुत ही प्यार से रखा करती थी। ये सब देखकर राजेश्वरी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसको बहुत ही अच्छी बहू मिल चुकी है। एक दिन की बात है, राजेश्वरी कुछ सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है, लेकिन आते समय अपनी बहू के लिए साड़ी और कुछ चीजें भी खरीद कर लाती है। कल्पना, अरे बेटी कल्पना, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। मैंने तुम्हारे लिए बाजार से साड़ी और चूड़ियां लेकर आए हैं। आओ बेटी, जल्दी से देख लो। इस तरह बहुत बार आवाज लगाने के बाद कल्पना अपने कमरे से हॉल में आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है जो कि आप मुझे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उसकी सासू माँ कहती है कि मैंने तेरे लिए साड़ी और चूड़ियां लेकर आई है, देख ले। अरे ये क्या है सासू माँ, साड़ी लाई है मेरे लिए आप? ये कैसी साड़ी है? आपको दिख नहीं रहा कि ये कैसी है? नहीं बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। ना ही इसका रंग अच्छा है और ना ही इसका डिजाइन। मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर आपको इतनी अच्छी ही लगी है तो उसको आप ही रख लेना। मैं तो ये साड़ी लेने वाली नहीं हूँ।
इतनी बात कहकर कल्पना फिर से बहुत ही नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ये देखकर राजेश्वरी को तो कुछ अजीब सा ही महसूस हुआ था। उसकी बहू ऐसा व्यवहार करेगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। और राजेश्वरी ऐसे ही सोफे में कुछ देर के लिए बैठ जाती है और कुछ समय बाद वो अपने कमरे में उठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन की बात है, राजेश्वरी की सारी सहेलियां दोबारा उसके घर आ पहुंचते हैं ताकि एक दूसरे का हाल पूछ सके। अरे ओ कल्पना, सुनती हो? मेरी सारी सहेलियां आई है। हम सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। और हाँ, सारे पकवान इतने स्वादिष्ट होना चाहिए कि हम तो बस उंगलियां चाटते रह जाएं। हम सारे लोग जाकर ना मेरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम जाओ और सबके लिए खाना बनाओ। जैसे ही खाना बन जाएगा हमें आवाज दे देना, ठीक है? अपनी सास की कही ये बात सुनकर कल्पना ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया था कि नहीं नहीं, मैं तो आपकी सहेलियों के लिए या फिर आपके लिए कोई खाना वाना बनाने वाली नहीं हूँ। आए तो आपकी सहेलियां है ना, जो भी करना है आप खुद कर लेना। मुझे बाहर जाने का कुछ काम आ गया है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात कहकर कल्पना वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये सब देखने के बाद राजेश्वरी का दिल ही टूट जाता है। उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती से महसूस होने लगती है क्योंकि उसकी सारी सहेलियां उस वक्त उसके घर में मौजूद थी। हाय रे दैया, देखा तुम लोगों ने कैसे जवाब देकर चली गई है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसा कुछ करेगी। कितना कुछ सोचा था इसके बारे में कि अगर गांव की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी तो जैसा मैं कहूंगी वैसा सुनकर रहेगी। लेकिन ये भी सारी लड़कियों की तरह ही है, ये कोई अलग नहीं है। राजेश्वरी की बातें सुनकर और उसका हाल देखकर बाकी सहेलियां सारे के सारे यही कहती हैं कि रहने दे, जो कुछ हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, अपनी बहू से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि जितनी तारीफ तू अपनी बहू की करती थी वो वैसे तो बिल्कुल नहीं है। ये सब कहकर सारी की सारी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। उस वक्त से लेकर राजेश्वरी का बर्ताव कुछ बदल गया था। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं कहती थी। जितना उससे बन पड़ता वो अपने काम खुद करने लगी। और ये व्यवहार कल्पना देख रही थी। उसको महसूस हो रहा था कि उसकी सास अब थोड़ा सा बदल चुकी है। उससे ठीक से बात नहीं करती और ना ही उससे कोई काम करवाती है। ये सब पहचानने के बाद एक दिन कल्पना अपने सास के पास बात करने के लिए आ जाती है। सासू माँ, क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ, आप ना ही मुझसे सीधे बात कर रही हैं और ना ही मुझसे कोई काम करवा रही हैं। क्या बात है सासू माँ? क्या आपको मुझ पे किसी बात से गुस्सा है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे कह दीजिए सासू माँ, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हम दोनों का रिश्ता खराब हो। कह दीजिए, जो भी बात है हम संभाल लेंगे सासू माँ। बहू की बातें सुनकर राजेश्वरी सोचने लगी कि उससे वो वाली बात कहूँ या ना कहूँ। लेकिन फिर से राजेश्वरी ने सोचा कि अगर कोई बात मन में रह जाती है तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ख्याल आने लगते हैं। उससे बेहतर तो यही होगा कि जो बात मन में है वो कह दी जाए, तभी जाकर मन भी साफ हो जाता है और हमारे ख्यालात भी। फिर राजेश्वरी बिना देर किए कल्पना से वो रोज वाली बात कह देती है कि उस दिन जब उसकी सारी सहेलियां घर पर बैठी हुई थी तो उसने अपनी सास का अपमान क्यों किया, ऐसी सारी बातें उन लोगों के सामने क्यों की जिससे उसका इतना ज्यादा अपमान हुआ और वो बहुत ही शर्मिंदा हुई थी। तब जाकर कल्पना कहने लगती है कि नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन लोगों की बातें मैंने सुनी थी। जो भी बातें वो कर रही थी वो हमेशा इनके घर उनके घर की बातें ही कर रही थी। आपके बारे में या हमारे घराने के बारे में वो कोई बात कर ही नहीं रही थी। सारी बातें बस आस पड़ोस के घर वालों की ही कर रही थी कि कोई सास ऐसी है तो किसी की बहू वैसी है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप ज्यादा मिलना जुलना करेंगी तो हो सकता है कि आप भी उन लोगों की तरह बदल जाएं। बस मुझे इस बात से बुरा लगा सासू माँ कि ऐसी औरतें आपसे ज्यादा बात करेंगी तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी औरत है सासू माँ और आप बातें समझती हैं। लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती करने की वजह से
हो सकता है कि वो लोग आपको बदलने की कोशिश करें और जो बात आपके मन में थी ही नहीं वो लोग उस बात को पैदा कर सकती हैं, क्योंकि कुछ औरतें होते ही ऐसी हैं, ना ही अपने घर में खुश रहती हैं और ना ही खुश रहने वालों को खुश रहने देती है। बस मैं तो यही चाहती थी सासू माँ कि आप ऐसे लोगों को पहचाने और उनको समझें, क्योंकि हमारा घर तो हमेशा हमारा ही रहेगा ना। हम अपने एक दूसरे के हमेशा रहेंगे। ऐसे लोगों की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो जाए ये मुझे पसंद नहीं था। कल्पना की सारी बात सुनने के बाद उसकी सास को यानी कि राजेश्वरी को उसकी बहू की असलियत का और सच्चाई का पता चल गया था कि वो लड़की कैसी है। और फिर राजेश्वरी को इस बात का भी एहसास हो गया था कि कल्पना जो भी कह रही है वह बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसी औरतों से बात करने की वजह से हमारे घर के हालात भी खराब हो सकते हैं, जो कि राजेश्वरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तब जाकर राजेश्वरी को कल्पना की बात समझ आई और उसने उस दिन उसकी सहेलियों के सामने ऐसा बर्ताव क्यों किया था ये भी पहचान चुकी थी। कल्पना बेटी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहने के लिए उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन आज तुमने मेरी आंख खोल दी है कल्पना बेटी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आज के बाद मैं उन कलमुहियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करूंगी। हाँ। इस तरह दोनों सास बहुएं एक दूसरे को पहचानने लगे और वो दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर रहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान लिया था। तब से लेकर उन दोनों के बीच कभी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता था। वो दोनों बहुत अच्छे से मिलकर रहा करते थे।